प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो इसके लिए हम लोग जो है ना मैथ का पेपर लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बच्चों जो है ना आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। तो चलिए क्या क्या पूछा जाएगा मैं सारा चीज बताऊंगा। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको किस ग्रुप में मिल जाएगा एंड साथ में वायरल पेपर का आंसर आपको किस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, सारा मैं इस वीडियो में डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, कहीं मत भटकना, इस वीडियो को देख लो। अगर आपका प्यार बच्चों 50 में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आप 50 में 50 बना के आओगे। ठीक है, तो चलो विषय कोड वगैरह भी देख सकते हो। सेट कोड से आपको लेना देना नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, 50 बनाना है ना। और जो टाइम आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। ठीक है, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, क्योंकि जो भी क्लास हम करवाएंगे आपके एग्जाम में आने वाला है और आगे का फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का हम वीडियो डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला से आपका 50 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो देखो क्या क्या है, जो मैं क्वेश्चन अभी दूंगा मैं आपको ये पूरा का पूरा बता दूं। इसमें आपको टोटल 400 क्वेश्चन मिलेगा और ये 400 क्वेश्चन अधिकतर आपको फॉर्मूला इसमें मिलेगा। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, टेन इनवर्स जो है ना, टेन इनवर्स 1/√3। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखो क्वेश्चन पूछा कि टेन इनवर्स 1 बट्टे जो है ना रूट 1 बट्टे -√3, इसका क्या मान होगा। तो इसका मान डायरेक्ट याद रखेगा, माइनस में π/6 हो जाएगा, माइनस में π/6। ये फॉर्मूला है, ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कॉस और सेक इनवर्स एक्स प्लस में जो है ना कॉस सेक इनवर्स एक्स, तो बराबर में क्या होगा। ये भी फॉर्मूला है बच्चों, इसका डायरेक्ट मान हमारा हो जाता है 0। इसका डायरेक्ट मान क्या होता है 0, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमसे पूछा है साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा का मान क्या होगा। अब साइन थीटा बराबर है प्यारे बच्चों एक्स, तो साइन थीटा क्या होगा। तो सिंपल सा हम लोग कह देंगे ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमारा जो साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है बच्चों, थीटा पहले से था तो एक्स हमें बैठा देना है। तो साइन जब थीटा को हटा करके बैठाएंगे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है साइन और साइन इनवर्स एक्स का क्या मान होता है। तो इसका मान जो होता है ना हमारा हो जाता है बी नंबर, यानी कि डायरेक्ट एक्स होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा गया है साइन जो ना साइन और फिर दिया है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा एक्स। तो हमारा एक्स यहाँ पर मान होगा जो कि ऑप्शन बी होगा। तो आप इस प्रकार से जो है ना इस प्रकार से बना पाइएगा। देखिए मैं ये पीडीएफ आपको पूरा का पूरा देने वाला हूँ, आगे मैं बताऊंगा कैसे लेना है आपको। तो इसको आप एक बार देख के जाना, 100% एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, कल आपका एग्जाम होने वाला है। तो देख के जाओगे 100% छपेगा आपका। 4 फरवरी के दिन जो है मैथ का एग्जाम होगा। आगे बढ़ते अगला देखो और भी फॉर्मूला है, मैं आपको इसमें से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही ज्यादा क्वेश्चन दूंगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितना क्वेश्चन होगा, बहुत आसान आसान है। ये अधिकतर इसमें देखो ये 3 साल लगातार पूछा है, 2015 19 20 में भी पूछा है। जैसे कि 64 की जो ना आपका डी जो ना इंटीग्रेशन डीएक्स दिया गया, तो इंटीग्रेशन डीएक्स का निकालना है। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि देखो आंसर भी हम यहाँ पर टाइप कर दिए, सारा लिख दिए खुद से। तो 64 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक्स हो जाता है डायरेक्ट, है ना। तो चलो मैं पहले जो है स्टार्टिंग का कुछ करवा देता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर आपको इसका पीडीएफ बता दूंगा कहां पर मिलेगा, डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो 5 नंबर बोला है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हुआ टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x दिया गया है। देखो टेन इनवर्स एक्स बराबर जो ना टेन इनवर्स एक्स बराबर दिया कॉट इनवर्स 1/x। तो आपको बताना है कि कॉट इनवर्स का क्या मान हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स का क्या मान होगा, सिंपल सा आप लोग कह दोगे बच्चों, क्या कह दोगे बिल्कुल बताओ। हाँ चलो सीधे कह दोगे कि टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x। कैसे होगा तो ये समझो। देखो कॉट इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स बराबर हमारा दिया गया है टेन इनवर्स एक्स बराबर दिया ना, कॉट इनवर्स में 1/x लगा दिया, क्या लगा दिया 1/में x। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कॉट इनवर्स बराबर जब हम लोग टेन इनवर्स को करेंगे तो इसमें भी जो है ना 1/x लग जाएगा। तो सिंपल सा ये मान होगा, फॉर्मूला है सारा। अगला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका मान आपको पता है क्या हो जाएगा, फटाफट से जवाब लगाइए, ये हो जाएगा π/2। π/2 का मतलब ये आप लोग का ध्यान रखिएगा, π/2 यानी कि 180 में आपका 2 होता है, काटने पे आपका 90 आ जाएगा। कितना जाएगा 90, यानी कि जो ना साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का मान 90 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस में जो ना कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या मान होगा। तो बिल्कुल इसका मान आप फॉर्मूला है सीधे सीधे याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा π/2। अगला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का क्या मान होगा। तो ये भी फॉर्मूला है। देखो कब का पूछा है, 2016 में, 17 में, 2022 में, 2019 में भी पूछा है। अब इस बार 2025 है तो बिल्कुल गारंटी है कि इस बार भी पूछ ही देना चाहिए। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला तैयार देख लोगे
और इसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह करोगे तो बना पाओगे। सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला भी काम देगा आपको, तो रिवीजन वगैरह एक आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और वायरल पेपर की जो बात रही बच्चों, आप लोग बोलते हो वायरल पेपर, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो चलो इसका आंसर 8 का हम लोग जब बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यानी कि π/2। अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या मान हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका मान हमारा जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स जो है ना x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखो आंसर भी इसका हम सब पेज के नीचे में आंसर दे दिए हैं, तो आप इसको देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला अभी जो करवा रहा हूँ फॉर्मूला है, तो इसलिए इसमें सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि tan इनवर्स जो है ना x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि बताइए cot इनवर्स x प्लस जो है ना cot इनवर्स माइनस वाई, तो इसका मान हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 और प्लस में जो है ना x प्लस वाई आ जाएगा बटे में, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि cot इनवर्स x माइनस में जो ना cot इनवर्स y, तो इसका भी मान हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि cot इनवर्स जो ना एक्स वाई प्लस में 1 बटे में y माइनस एक्स, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है कि जो ना 2 tan इनवर्स x का क्या मान हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x का मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इसका कोई मान ही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका भी आंसर देखो पूरे पेज का यहाँ पर हम लोग आंसर दे दिए, ठीक है। अगला है कि sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स y का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान सीधे सीधे आप ध्यान रखेंगे हो जाएगा हमारा sin इनवर्स और उसके बाद रूट बड़ी ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस रूट अंडर में 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में y, फिर हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है sin इनवर्स x माइनस में sin इनवर्स y का क्या मान होगा। तो 15 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि sin इनवर्स जो है बड़ी ब्रैकेट में x फिर हो जाएगा रूट अंडर में जो है 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा y में फिर रूट अंडर में जो है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि cos इनवर्स x प्लस में जो ना cos इनवर्स y का क्या मान होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सब उलट पुलट के यहाँ पर बताया जा रहा है फॉर्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x और यहाँ पर जो ना x माइनस वाई कर दीजिएगा, फिर माइनस होगा रूट अंडर में जो ना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सट रहा है कि cos इनवर्स x माइनस जो ना cos इनवर्स y का क्या मान होगा। तो इसका मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि cos इनवर्स हो जाएगा और फिर हमारा रूट अंडर में हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट में एक्स वाई और प्लस में जो रूट अंडर जो है ना 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, फिर हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का क्या मान होगा। यानी कि जो है ना x y z सिर्फ tan इनवर्स लगा है प्लस में रहेगा, जब भी ऐसा रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारा b हो जाएगा, यानी tan इनवर्स रहेगा और x प्लस y प्लस हो जाएगा, फिर मतलब तीनों को जोड़ना है, फिर माइनस करके x गुना y गुना z कर देना है, फिर 1 बटे में लगाना है 1 माइनस में जो है x y, फिर लगाना है माइनस में y z, फिर लगाना है z x, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है। देख के जाइएगा। अगला डायरेक्ट पूछेगा sin इनवर्स x का क्या मान होगा। तो देखो sin इनवर्स x का जो मान हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि cosec इनवर्स 1 बटे x। देखो बच्चों आप कहोगे कि सर जो वीडियो में पढ़ा रहे हो नहीं आता है, बायोलॉजी में भी आप लोगों ने जो है पीछे का जितना भी क्लास कराया था आप लोग नहीं किए थे, और एक दो क्लास स्टार्टिंग वाला जो एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे कि आज हम करवा रहे हैं, कल आपका एग्जाम है तो एक दिन पहले करवाए थे, तो आप लोग बोले कि सर आपका क्वेश्चन ही नहीं छपा। तो देखो बच्चों इसमें मेरा नहीं गलती है, बोर्ड एग्जाम है, आप लोग जानते हो ना क्या है, फाइनल एग्जाम है। अब फाइनल एग्जाम में आप लोग सोचेगा मंथली एग्जाम के जैसा या पहले जो स्कूल के माध्यम से जो हम पेपर दे देते तब वैसे नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि फाइनल एग्जाम है। इसमें सरकार और बोर्ड एग्जाम की तरफ से जो ना बिहार बोर्ड की तरफ से पूरा का पूरा निगरानी रखा जा रहा है। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो सेंटर पे, तो आपको पता है वहां पर पुलिस वगैरह कितना जो है ना एक्टिव रहता है, आप 1 मिनट भी लेट करते हो तो आपको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड एग्जाम है, तो इसको सीरियसली लेकर के आपको पढ़ना है ना। और आप लोगों का प्रथम पाली में जो एग्जाम होगा ना 9 बजे पक्का, 9 बजे से पहले 9:30 तक, 9 बजने का इंतजार नहीं करना है, 8:55 और 58 मिनट तक आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है। और जो सेकंड पाली वाले बच्चे होंगे उनका 1:30 तक एंट्री है, तो आपको 1:30 होने से पहले ही चले जाना है अंदर, क्योंकि कई बच्चों का हमने देखा है, अधिकतर हमने न्यूज में देखा कि बच्चे को एंट्री नहीं दिया गया है, तो वो लोग हंगामा के, तो आपको पता है ना जो नोटिस वगैरह आया था उसमें पूरा का पूरा बता दिया गया था कि अगर आप लोग हंगामा करिएगा तो आप लोगों के ऊपर जो ना प्राथमिकी दर्ज होगा, नहीं FIR होगा, और आपको जो ना परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आपको उन सभी से बचना है, ठीक है, और जाना है बच्चों, इसलिए मैं आपको जो दे रहा हूँ पढ़ लो। चलो अगला क्वेश्चन है कि cos इनवर्स x का क्या मान होगा। तो याद रखिएगा ये sec इनवर्स 1 बटे x हो जाएगा। अगला है tan इनवर्स x
का क्या मान होगा, तो इसका हो जाएगा cot इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/x। अगला है कि sin इनवर्स का क्या मान हो जाएगा, sin इनवर्स माइनस x का क्या मान हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको ध्यान रखिएगा, 22 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइनस में sin इनवर्स जो ना x हो जाएगा। सिंपल सा ये माइनस वाला हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 23 नंबर है, cos इनवर्स जो ना cos इनवर्स और माइनस x, इसका क्या मान होगा, तो इसका मान डी हो जाएगा पाई जो ना माइनस cos इनवर्स x, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो इसमें भी हम लोग आंसर दे दिए हैं पूरा का पूरा, तो इस प्रकार से आपको देख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, टेन इनवर्स जो है ना, टेन इनवर्स माइनस एक्स का क्या मान हो जाएगा। तो सिंपल से आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस को यहाँ पर एक्स जो ना माइनस को बाहर निकालेंगे, टेन लिखेंगे और यहाँ पर एक्स लिख देंगे, बस यही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है कभी भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा देखो क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा, 2021 में पूछा कि जो है ना कॉसेक इनवर्स जो है ना, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या मान होगा। तो इसका मान आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सिंपल से यहाँ पर जो ना माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे, कॉसेक एक्स को लिखेंगे COSE जो ना COSEC और माइनस इनवर्स हो जाएगा, और फिर हमारा जो माइनस यहाँ पर लगा था माइनस हट जाएगा, एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है सेक इनवर्स जो है ना माइनस एक्स का क्या मान होगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारा क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारा जो है ना कॉमन आ जाएगा, ठीक है, माइनस हमारा जो है 26 नंबर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 26 है तो माइनस नहीं को बनाएगा, बल्कि यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा 26 है, 26 का हमारा डी नंबर, ठीक है। तो ये हमारा पाई आ जाएगा, पाई लगेगा, इसमें पाई लगेगा, फिर माइनस में हमारा माइनस 12 आ जाएगा, और सेक इनवर्स जो है ना सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन 15 है 27 है कि कॉट इनवर्स जो है ना माइनस एक्स का क्या मान होगा। तो इसका मान हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो सारा फॉर्मूला है, हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin इनवर्स x का क्या मान होगा। तो इसका मान हमारा बी हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, sin इनवर्स जो ना 2x रूट अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए सारा मैं आंसर यहाँ पर दे दिया हूँ बच्चों, एक बार देख के जाइएगा। और आपको एक चीज पता है, जो मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको यहाँ पर जो है ना, अभी तो फॉर्मूला चल रहा है, इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो अंक वगैरह चेंज लगा, लेकिन इसे टाइप करेगा, तो इसलिए देख को जाइएगा, ठीक है। देखिए 29 नंबर है, 2 cos इनवर्स x का क्या मान होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो हमारा मान यहाँ पर हो जाएगा, इसका हमारा मान जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि cos इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि 3 sin इनवर्स x का क्या मान होगा। तो इसका आंसर आप ए नंबर याद रखिएगा, sin इनवर्स जो ना 3x प्लस माइनस में जो ना 4x का क्यूब, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 cos इनवर्स x का क्या मान होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, cos इनवर्स 4x का क्यूब जो है ना माइनस में 3x, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। और कब का पूछा है, 2013 में क्वेश्चन ये पूछा है। अगला है tan इनवर्स x का क्या मान होता है। तो आप याद रखिएगा, tan इनवर्स जो ना 3x माइनस में जो ना x का क्यूब बटे में दिया है 1 माइनस x का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि cos इनवर्स 2x प्लस में sin इनवर्स 2x का क्या मान होगा। तो इसका मान सिंपल से आप 33 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 90 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाई/2। देखो इसका भी आंसर पेज में दिया गया है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का 34 है, sin इनवर्स 1/x का क्या मान होगा। तो याद रखिएगा, देखो सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी है बच्चों। आप ये मत बोलना कि ऐसे ही बता रहे हो, क्योंकि ऐसे ही आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा cos इनवर्स x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 35 है, cot और cot इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स प्लस में cot इनवर्स x। तो इसका मान हमारा जो हो जाएगा ना 35 का, ए नंबर हो जाएगा 0, डायरेक्ट 0 होगा। अगला है sin इनवर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 36 का भी हो जाएगा पाई/6। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का क्या मान होगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा 10 जो ना 10/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 10 इनवर्स 2 हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। देखो इसका भी यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन था, तो सॉल्यूशन भी इसका हम लोग किए हैं। देखो ये जो ये थोड़ा क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन किए। देखो tan इनवर्स जो है हमारा, tan इनवर्स जो है ना 2 tan इनवर्स प्लस में यहाँ पर जो है ना tan इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स सिंपल सा मानेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका मान 1/3। तो ये सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन भी कुछ कुछ क्वेश्चन का हम लोग किए हुए हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है सिद्ध करें, सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है sin इनवर्स जो है ना sin इनवर्स 1।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 और जो है साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, तब एक्स का मान निकालना है। तो देखो इसका जो आंसर पहले हो जाएगा, ये आप यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर पाई, एक तो 0 आएगा और पाई बाय 2 आएगा, एक 0 आएगा पाई बाय 2, तो 0 पाई बाय 2 ऑप्शन नहीं होगा। कैसे सॉल्व किए हैं, तो सॉल्व भी आपको क्या हुआ मिलेगा, जैसे कि साइन इनवर्स जो है ना 1 माइनस एक्स, और ये क्वेश्चन ही था पूरा का पूरा हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब लिखना है साइन इनवर्स में, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1/x बराबर में आपको क्या करना बच्चों, ये 2 बराबर जो पाई बाय 2 था बराबर करना है, और ये जो माइनस में जो आपका है 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वो जो ना प्लस में बराबर को उधर प्लस में ले जाना है 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना ये जो आपका 1/2 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स आपको यहाँ पर लिखना है, और फिर ये साइन इनवर्स जो एक्स था, साइन इनवर्स को उठा करके उधर ले जाना है। उधर जब साइन इनवर्स से उधर जाएगा तो डायरेक्ट साइन हो जाएगा, डायरेक्ट साइन हो जाता है, ठीक है। तो साइन हो जाएगा, और पाई बाय 2 जो पहले से था पाई बाय 2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका जो ना 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स था, ये हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखिएगा, आगे 1 माइनस एक्स लिखिएगा, बराबर करके लिखिएगा कॉस, तो देखो ये जो साइन है कॉस में हमारा बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल सकता है ना। और यहाँ पर देखो ये जो है ना, यहाँ पर देखिए कैसे कॉस में बदलेगा, क्योंकि देखो साइन है और 90 है, तो आपको पता है ना साइन 90 माइनस जो है ना थीटा अगर रहता है तो क्या होता है, कॉस थीटा आ जाता है, तो वैसे कॉस में बदल जाएगा, और पाई बाय 2 जो बचा यहाँ पर, जो ये बचा पूरा का पूरा 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा एक्स हो गया, यहाँ पर जो -1 था इसको भी उठा करके आप ले जाओ उधर में, ठीक है। तो उधर ले जाओगे तो ये हमारा जो है ना यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, आप मतलब कि प्लस में ही आ जाएगा। यहाँ पर जो ना हमारा 1 और जो पहले से ही था, यहाँ पर देखो पहले से था, तो ये हमारा जो ना माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2 यहाँ पर साइन का स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर बदल जाएगा कॉस और साइन में बदलेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आगे देखो एक्स बराबर जो जाएगा 1 माइनस आपका साइन जो ना 2x का स्क्वायर, क्योंकि हमारा 2 जो है ये साइन से साइन यहाँ पर जाएगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, डायरेक्ट हमारा 2x का स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x बचा, और ये 2 बचा, 2 बटा। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, जो हमारा था ना यहाँ पर x को क्या करना है, इसको उठा करके इधर ला देना है, बराबर के इधर हम लोग ला दिए, तो ये हमारा यहाँ पर जो ना 2x स्क्वायर और माइनस में आपका x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x हमारा कॉमन हो जाएगा, 2 जगह है, तो यहाँ पर बचेगा 2x, इसमें आया तो 2x, और यहाँ पर x गया तो 1 बचा। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, x आएगा, और यहाँ पर एक 0 हमारा मान आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इसके साथ जो है ना, इसको जो है इसके साथ करिएगा तो 0, और इसके साथ करिएगा तो 1/2, तो इस प्रकार से माना जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हुआ आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं, और जो सॉल्यूशन करने लायक वो सॉल्यूशन किया गया है, जो नॉर्मली है वो आप ले लीजिएगा। देखिए d/dx और जो ना यहाँ पर x का स्क्वायर दिया है, तो देखो इसको निकालिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हमारा जो है ना सी होगा। देखो ये सी हो जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से निकाल पाइएगा। कैसे निकालना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले, तो जैसे कि ये x का पावर जो है ना, तो इसको यहाँ पर x लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद पहले x लिख देना है, फिर आपको क्या करना है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा है x पर पावर 3, x पर पावर जो है ना x, तो इस पर आपको लिखना है, इसमें क्या करना है, फिर आपको लिखना है x लिखना है, फिर x पर पावर जो है ना n लिखा है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से करना है, ये जो है ना n है, तो आपको क्या करना है, पहले n नीचे ले लेना है, फिर क्या करना है, जो पूरा का पूरा है वो लिख देना है, तो x पर पावर n लिख देना है। और देखो एक हमने n उठा लिया, तो एक माइनस में हमारा यहाँ पर जो ना घट जाएगा, एक घट गया तो -1 लगा देना है, बस यही मान आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे करके सॉल्व करिएगा। अगला है d/dx और बट्टे में c, तो इसका मान जो ना जहां c अचर हो, तो बोला c जहां अचर हो, तो डायरेक्ट ये आपका जो ना मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आता है 2017 में भी पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ये डायरेक्ट आपका 0 मान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है d/dx और x पर पावर 15, तो इसको निकालना बहुत आसान है। ये जो 15 है, 15 यहाँ पर आप लिखो, 15 यहाँ पर लिख लो, और जो पूरा का पूरा है x पर पावर 15, तो x पर पावर जो है ना 15 नहीं लिखना है, क्योंकि एक हमने यहाँ पर 15 लिखा, तो एक 15 यहाँ पर जो ना एक घट जाएगा, एक घटा के लिखना होता है, तो यहाँ पर x पर पावर 14 लिख दीजिएगा, तो इतना ही मान हमारा हो जाएगा। तो 15 x पर पावर 14, तो देखो 41 का आंसर हमारा सी में दिया गया है। तो ऐसे निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो बना लीजिएगा बच्चों, छोड़िएगा नहीं। देखो 42 नंबर के d/dx और 10, आप देखो बच्चों कहोगे कि सर यही क्वेश्चन क्या गारंटी फिक्स से आएगा, अरे ये नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, इस टाइप का पूछेगा तो बना नहीं लीजिएगा, बना ना लीजिएगा, जैसे सॉल्व बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए, बिल्कुल ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है d/dx जो और 100, तो देखो इसको निकालना बहुत आसान है। आप ये जो 100 है 100 रख दो, 100 रख दो, सिंपल सा आपने रख दिया ना। अब क्या करिएगा,
अब यहाँ पर जो ना 90 करिएगा तो घट जाएगा, तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, अंक में तो डायरेक्ट जीरो। चलो मैं अभी पूरा बताऊंगा, उससे पहले पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, चलो पहले सीख लेते हैं, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा सारा मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जाके कर ले। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को जरा कुछ नहीं करना, अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा, यहाँ पर देखिए मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा मिलेगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा तो क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आराम से आप नीचे बढ़िएगा ना, धीरे धीरे करके तो आपको मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर आपको जो है ना क्लास 12 का सेशन मिलेगा। क्लास 12 जो है ना वायरल पेपर 2025 के नाम से देखने को मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक मारिएगा तो इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो बच्चों, जो फर्स्ट में आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप मिला है, जो आप पे क्लिक करोगे ना इसी ग्रुप में आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। वायरल पेपर भी वैसे नीचे पहले बढ़ता हूँ, यहाँ पर भी आंसर मिल सकता है, जैसे मैथ का है, यहाँ पर सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जैसे आपको बताते हैं व्हाट्सएप चैनल, इस पे क्लिक करिए ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम है तो जैसे टेलीग्राम में ज्वाइन लिखा है, इस पे आप क्लिक करिए और पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको सारा इस वीडियो में अच्छे से समझा देता हूँ। देखो हम लोग डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, टेलीग्राम में चले जाएंगे। टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पर हम लोग आगे हैं ना टेलीग्राम ग्रुप में, देखो यहाँ पर बिल्कुल ही हम लोग क्या हो गए, आगे हैं टेलीग्राम में। तो देखो ये हमारा टेलीग्राम आ चुका है, यहाँ पर आपको जो है ना ज्वाइन नाउ लिखा मिलेगा, अभी हम लोग ज्वाइन है तो नहीं दिख रहा है, ज्वाइन नाउ लिखा मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। और नीचे बढ़िएगा तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, नीचे बढ़िएगा पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर करिएगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर देखो मैथ का सब्जेक्टिव का पीडीएफ दिया है ना, और मैथ का जो है आपका 400। देखो ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ ये 400 है, डाउनलोड कर लीजिएगा। 400 वीवीआई इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मैथ का 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, इस प्रकार से वीवीआई आपको सारा मिल जाएगा, है ना। देखो ये चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, कोई भी पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से एग्जाम में अच्छा नंबर ला लीजिएगा। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिएगा, किसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आके अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। मैंने अच्छे से समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। अगला है d/dx और sin x, तो इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, है ना, बदल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है d/dx cos x का, तो इसका मान हमारा डायरेक्ट जो है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सॉल्व वगैरह नहीं करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सारा है, मतलब सिंपल सा इसी टाइप से पूछेगा, इसमें चेंज वगैरह कुछ करेगा ही नहीं, पूछेगा तो ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, सीधा सीधी बात है। तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर, तो माइनस साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है d/dx tan x का क्या मान होगा, तो 45 का डी हो जाएगा sec स्क्वायर x। अगला है d/dx cot x का मान क्या मान होगा, तो डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि माइनस cos sec स्क्वायर x। अगला है d/dx cos sec x का क्या मान होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा माइनस cos sec x इंटू जो है ना cot x। अगला है d/dx और sec x का क्या मान होगा, तो 48 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि sec x इंटू tan x, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सारा है, आप अच्छे से जाकर वहां से कर लीजिएगा, हम जरा नहीं वीडियो लंबा करेंगे। 49 नंबर की d/dx e2d का x, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर पावर में x है तो x लिखिएगा और e लिखिएगा, और यहाँ पर देखो x लिखेगा, एक x हम पहले से यहाँ लिखे तो यहाँ पर एक x घटा के लिख दीजिएगा, तो ये मान हो जाएगा। देखो ये मान कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, तो ऑप्शन बी 49 है ना, 49 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में। एक सेकंड देखो यहाँ पर आपका e2dx, तो डायरेक्ट भी आप ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, इसमें डायरेक्ट e2dx भी लिख सकते हो। देखो 49 है ना, 49 का देखते हैं सी नंबर, हाँ तो ये सी नंबर ही हो जाएगा, e2dx हो जाएगा, ये डायरेक्ट ही हट जाएगा e2d पर पावर x, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि d/dx log e2dx का क्या मान होगा, तो 50 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 1/x। तो आप लोग यहाँ से आके अच्छे से जो है पीडीएफ जाके डाउनलोड करिए, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए, और क्लास में जरूर जुड़िए, हम लोगों से क्लास में जरूर जुड़िएगा। शाम में 7 बजे भी क्लास होगा, और इसके अलावा और भी कभी भी क्लास हो सकता है, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, और तैयार रहना, ठीक है। तब तक के लिए